नमस्कार। सुर्खियों के बाद राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर ने याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर जोशी जो है सीपी जोशी, उन्होंने याचिका वापस ले ली है। कपिल सिब्बल जो पैरवी कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि याचिका पर अब वो सुनवाई नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को याचिका वापस लेने की अनुमति भी दे दी है। इस मामले पर सुनवाई की जरूरत नहीं, ये कहना है सिब्बल का। हम विचार करेंगे और दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये भी कहा है कपिल सिब्बल ने। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का मामला जारी रह सकता है। तो तेजी से बदलता राजस्थान की सियासत का घटनाक्रम, जिसका निश्चित तौर पर पूरे देश में कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट से जो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं सीपी जोशी, उन्होंने याचिका वापस ले ली है। पैरवी उस केस की कपिल सिब्बल कर रहे हैं और उन्होंने तमाम बातें की। खबर टीकमगढ़ से, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। आरोपी ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की है। 4 लोग इसमें जख्मी हैं। इलाज इनका जारी है। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। कोतवाली थाना इलाका लगता है और कोतवाली थाने के कुंडेश्वर की ये पूरी घटना है। 4 लोग यहाँ जख्मी हुए हैं। इलाज इनका जारी है। आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। बड़ी खबर टीकमगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। ये वीडियो भी लगातार वायरल है। जमीन विवाद में ये पूरा खूनी संघर्ष शुरू हुआ था। 4 लोग इसमें जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें लगातार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और मारपीट का ये पूरा मामला है। जमीन से जुड़ा हुआ ये विवाद और देखते ही देखते इसने हिंसक रुख अख्तियार कर लिया। अब अपडेट इस मामले में ये है कि मामला दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लेकर अब तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है आरोपी की गिरफ्तारी की। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। जमीन का विवाद, और जमीन का विवाद इस हद तक खूनी हो गया कि बुजुर्ग और महिलाओं तक से बेरहमी से मारपीट की गई। कोतवाली थाना इलाका लगता है, कुंडेश्वर की ये पूरी घटना है। अब पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चीनी ऐप के खिलाफ सरकार की सख्ती, 47 और चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पहले से जो प्रतिबंधित ऐप्स थे, उनके ये क्लोन 47 ऐप और थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 47 और ऐप हैं, चीनी ऐप्स, जो प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इससे पहले टिकटॉक समेत तकरीबन 60 ऐप्स जो हैं वो बैन किए गए थे और अब 47 और ऐप प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। पहले से जो प्रतिबंधित ऐप हैं, उनके ये क्लोन बताए जा रहे हैं। इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। खबर नारायणपुर से, जहां कड़ेमेटा कैंप पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों के हमले में एक जवान शहीद हो गया है। बस्तर आईजी ने इस घटना की पुष्टि की है। सुरक्षा जवानों पर नक्सली हमला। सावन का चौथा सोमवार आज शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज। भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे भक्त। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्मारती। शाम को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान महाकाल। सावन के चौथे सोमवार को आज मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ का किया गया विशेष अभिषेक। अभिषेक के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर के पट खोले गए।
टीकमगढ़ में शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी। कुंडेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। धमतरी के 2 प्रसिद्ध शिव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। रुद्री के रुद्रेश्वर मंदिर और बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भक्त कर रहे पूजा पाठ। कवर्धा में शिवालयों में गूंज रहा ओम नमः शिवाय। भक्तों पर दिख रहा कोरोना का असर। भुरमदेव शिव मंदिर में भीड़ कम। गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं। मुंगेली में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मुंगेली के शंकर मंदिर और रूरमी के शिवनाथ मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था। लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में भक्तों की संख्या कम। राम मंदिर निर्माण में उज्जैन के महाकाल वन की मिट्टी लगेगी। पंचायती अखाड़े महानिर्वाणी ने मिट्टी भस्म का पूजन अर्चन किया है। मिट्टी भस्म और जल विश्व हिंदू परिषद के मंत्री महेश पुरोहित को सौंपा गया। 3 अगस्त को क्षिप्रा के जल, मिट्टी और भस्म से होगी पूजा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वर्चुअल रैली हो सकती है तो वर्चुअल कैबिनेट क्यों नहीं। वहीं सांसद नकुलनाथ के बयान पर तंज कसते हुए नरोत्तम ने कहा कि अब कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे और बुजुर्गों का कमलनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। आज जारी होगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे परिणाम। न्यूज 18 की मुहिम का असर। अस्पताल से ही सीएम शिवराज ने संभाली कामकाज की कमान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक। कोरोना होने के बाद सीएम शिवराज का इलाज जारी। चिरायु अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज का जाना हालचाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और जेपी नड्डा ने भी फोन पर की बातचीत। हेल्थ बुलेटिन जारी। सीएम ट्वीट कर बोले, दोस्तों मैं ठीक हूं। सीएम शिवराज ने अस्पताल से किया ट्वीट। अपने स्वास्थ्य की दी जानकारी। कहा, मैं ठीक हूं। कोरोना वॉरियर्स का समर्पण अभिनंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सीएम शिवराज से उमा भारती ने की थी मुलाकात। एमपी में होनहारों को फिर मिलेंगे लैपटॉप। सीएम शिवराज का ऐलान। 12वीं परीक्षा में टॉपर छात्रों को मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकारी कर्मचारियों को तय समय से मिलेगा वेतन। बढ़ोतरी का फायदा। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। सीएम बोले, चिंतित न हो कर्मचारी। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। आंकड़ा 28,000 के पार। 19,000 से ज्यादा रिकवर। भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। आज फिर मिले 177 नए संक्रमित मरीज। भोपाल में लॉकडाउन का 3रा दिन। कटनी में भी लॉकडाउन। आज भी बंद रहेगा रीवा। छत्तीसगढ़ में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। पॉजिटिव मरीजों का संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7600 के पार। अकेले राजधानी रायपुर में 199 नए मरीज। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है लॉकडाउन की मियाद। आज सीएम की अध्यक्षता में होगी कोरोना समीक्षा बैठक। टोटल लॉकडाउन को लेकर हो सकता है फैसला। कोरोना को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में लॉकडाउन के बाद इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश की 20 पंचायतों में भी लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में बिना सरकारी आदेश के नहीं हो सकेगी कोरोना की जांच। निजी लैब नहीं कर पाएंगे कोरोना का टेस्ट। उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का आज 4था दिन। चौथे दिन भी सड़कों पर दिखी युवकों की लापरवाही। बेवजह सड़क पर घूमते पकड़े गए युवक। सड़कों पर पुलिस ने युवकों से कराई उठक बैठक। जवानों के कोरोना संक्रमित होने पर सरकार चिंतित। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसीएस होम को लिखा पत्र। वायरस के फैलने की समीक्षा करने के निर्देश। शाहजहांपुर की उपजेल शुजालपुर में 12 कैदियों को कोरोना। जेलर और सिपाही भी कोरोना पॉजिटिव। अधिकारियों ने किया जेल का दौरा। पन्ना में 2 पक्षों में जमकर विवाद। पत्थरबाजी के साथ चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के लोगों को आई मामूली चोट। सड़क पर हंगामे का वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में बरखेड़ी के ऐशबाग इलाके में लॉकडाउन में बाहर घूमने गए 2 युवकों की पुलिस ने की पिटाई। एक युवक का हाथ फ्रैक्चर। सीधी पुलिस ने नशीली दवा के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से सीधी लाया जा रहा था नशीली दवाओं का जखीरा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास जी का बयान। कहा, निर्मोही अखाड़े के सरपंच राजा रामचंद्र दास और पुरी के शंकराचार्य से करवाना चाहिए भूमि पूजन। अगर नेताओं से कराना है भूमि पूजन तो उमा भारती है पात्र। गुना के महावीरपुरा में 2 पक्षों के बीच विवाद। जमकर चली लाठियां। 15 लोगों ने मिलकर एक घर पर बोला हमला। रास्ते को लेकर मारपीट। बुरहानपुर में नदी में डूबा 16 साल का छात्र। ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर नहाने गया था छात्र। तलाश के लिए पहुंची होमगार्ड की रेस्क्यू टीम। बुरहानपुर के धूलकोट इलाके में 14 साल का बच्चा पहाड़ी झरने में बह गया। हाशिम नाम का ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ यहां नहाने गया था।
रीवा संभाग के सबसे बड़े सरगना अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को 6 आरोपियों के साथ सतना पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से 2 करोड़ 12 लाख की नकदी, 96 किलो गांजा, 4 कट्टे, 4 गाड़ियां जब्त। सुकमा में NH-30 पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप के पास लगाए बैनर। फंदीगुड़ा कैंप से 200 मीटर की दूरी पर लगाए गए बैनर। नक्सलियों की शहीदी सप्ताह मनाने की अपील। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह के बैनर। सुकमा में नक्सलियों का आतंक, जवान के परिजनों को गांव छोड़ने के लिए जारी किया फरमान। राजस्थान में मचे सियासी घमासान का मामला। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। पीसीसी चीफ की अगुवाई में राजभवन पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ले जाने के लिए नगर निगम ने अब निजी बसों के साथ साथ निजी अस्पताल की एम्बुलेंस भी अधिग्रहित की। छत्तीसगढ़ में पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए की परीक्षाएं रद्द। शैक्षणिक योग्यता और प्राप्तांक के आधार पर मिलेगा प्रवेश। तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जशपुर से फिर सामने आई बीमार सिस्टम की लापरवाह तस्वीर। खाट में ढोकर अस्पताल लाया गया शख्स। गांव में सड़क नहीं होने के चलते हमेशा होती है परेशानी। बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडेय सिटी ने कोतवाली थाने में जाकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज को देखा। राजनांदगांव जिले के रामपुर गांव में तेंदुआ घुस आया। पानी की तलाश में गांव में घुसा तेंदुआ पेड़ पर चढ़ गया। नहाने पहुंचे लोग इसे देखकर डर गए। इसके बाद वन विभाग की टीम पहुंची। जशपुर में 5 वर्षीय पहाड़ी कोरवा बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला। बच्ची के चचेरे भाई ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद नाबालिग फरार। सूरजपुर जिले में 2 दिन पहले एक साथ कोरोना के 8 केस मिलने के बाद संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। 20 वर्षीय युवक की मौत। बलरामपुर में कन्हर नदी में बहे 15 साल के युवक का अब तक कोई सुराग नहीं। पुलिस गोताखोरों की मदद से लड़के की तलाश में जुटी हुई है। कवर्धा में 2 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कलेक्टर रमेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की। ये दोनों केस कवर्धा शहर के आदर्श नगर और राजमहल चौक से मिले हैं। जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर थाना इलाके में गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से गांजा जब्त। कोंडागांव में फरसगांव नगर के व्यापारियों ने करगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। लॉकडाउन के दौरान फ्लैग मार्च कर रहे पुलिस का भी व्यापारियों ने सम्मान किया। जांजगीर चांपा के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी से नदारद 3 शिक्षकों पर गिरी गाज। तीनों शिक्षकों को शो कॉज नोटिस जारी कर निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ के 15 जिले ऐसे हैं जहां जमकर बारिश हुई है। औसत बारिश से 7% से लेकर 42% ज्यादा बारिश हुई। वहीं 11 जिले ऐसे हैं जहां 2% से 48% औसतन कम बारिश हुई है। सूरजपुर की SCCL विश्रामपुर के बंद पड़ी खुली खदान के जलाशय में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुंगेली जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। पास्टरपुर थाने का ये पूरा मामला है। 4 आरोपियों ने ग्रामीणों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली। सूरजपुर जिले में टमाटर और लहसुन की लूट का मामला सामने आया है। शनिवार देर रात एक पिकअप टमाटर लेकर बिलासपुर से अंबिकापुर जा रही थी। इसे 2 युवकों ने लूट लिया। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के सुर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है। इसमें तकरीबन 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इनकी स्वास्थ्य जांच के लिए ANM मगदली तिर्की 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाती है। 19 महीने गुजरने के बाद अब तक नियमितीकरण नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया, लेकिन 1,80,000 अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण की बाट जोह रहे हैं। रायपुर शहर के 70 वार्डों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। निगम सभी वार्डों को करेगी सैनिटाइज। सैनिटाइजेशन के लिए चलाया जाएगा अभियान। निगम तैयार कर रहा जोन वार रूट। न्यूज 18 को अरनिया डैम का एक वायरल वीडियो मिला है। इसमें पानी की एक धार आसमान की ओर उठती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। असम में बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदी हथिनी। भोला नदी में गिरा हथिनी का बच्चा। बच्चे को बचाने के लिए उदलगिरी जिले में नदी में कूदी हथिनी। हथिनी की मदद के लिए कई और हाथी भी नदी में उतरे। कोंडागांव में इस बार बकरीद पर सबसे वजनी 1.25 क्विंटल वजन की बकरी की कुर्बानी दी जाएगी। बकरे के मालिक ने इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए रखी है। देशी नस्ल से क्रॉसिंग से हुए बकरे के बच्चे को 2.5 साल में पाल पोस कर 1.25 क्विंटल से ज्यादा वजन का तैयार किया गया है। बस्तर संभाग का सबसे बड़ा ये बकरा है। ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में तैयारियां शुरू। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कोरोना की दस्तक। विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। विश्वविद्यालय को किया गया सील। आगामी आदेश तक विश्वविद्यालय का कामकाज बंद।
जबलपुर के आरडीवीवी के बाद लेडी एल्गिन अस्पताल में कोरोना की दस्तक। ओटी में कार्यरत महिला कर्मचारी निकली कोरोना संक्रमित। भोपाल में लॉकडाउन के बावजूद लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन के नियमों का पालन। तस्वीरें भोपाल के कोलार की, जहां लॉकडाउन के बावजूद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर अपनी गाड़ियों से निकले। टीकमगढ़ में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। आरोपी ने बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट की। 4 लोग घायल, इलाज जारी, मामला दर्ज। रायपुर में आरोग्य सेतु ऐप के नाम पर ठगी। लकी ड्रॉ में कार और कैश जीतने का दे रहे झांसा। लोगों को कॉल करके दे रहे झांसा। झांसे में आने वालों के अकाउंट से रुपए कर रहे पार। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।